ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा बीते रविवार को दिए गए बयान को लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। जेपी नड्डा ने बीते रविवार को बिहार के 16 जिलों में भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा था कि अपनी विचारधारा और कैडर की बदौलत भविष्य में एकमात्र राजनीतिक दल भाजपा ही बचेगा, बाकी सब मिट जाएंगे। जेपी नड्डा के इस बयान के बाद से प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी राजद बीजेपी पर हमलावर है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को भाजपा पर तीखे प्रहार करते हुए सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। यादव ने कहा कि बिहार में भाजपा अकेले चुनाव लड़कर दिखाए, तो यादव के इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं ने यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि पहले राजद अकेले दम पर 40 सीटों पर ही लड़कर दिखाए, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जदयू जेपी नड्डा के इस बयान से फिलहाल बचती नजर आ रही है। आपको बता दें, नड्डा के भारत में सिर्फ एक पार्टी बचेगी के बयान को आड़े हाथ लेते हुए तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी को चुनौती देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बताइए, आज तक भाजपा अकेले नहीं लड़ पाई। कूद कूद के कोई नेता आता है, जाता है, आता है, जाता है, लेकिन हिम्मत देखिए, है ही नहीं, जिगर नहीं है। फलना तक ये हमारे नेता रहेंगे, चिल्ला तक ये हमारे नेता रहेंगे। अरे लड़ो ना अकेले, हाँ क्या मजबूरी है, लड़ो आप। अरे भाजपा में औकात कहाँ जो हमारा चुनौती भी स्वीकार कर सके, औकात है ही नहीं इन लोगों में। ये जो भाषा है और जो सोच है खत्म कर दिया जाएगा। ये खत्म करने वाला जो शब्द है ये कौन लोग इस्तेमाल करते हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना महत्वपूर्ण है, और जब विपक्षी नहीं रहेगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। यानी उनका टारगेट जो हम बताएं, आरएसएस का जो एजेंडा है, विपक्ष को खत्म करना नहीं बल्कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को खत्म करना। इसलिए ये भाजपा के लोग गो से बिहार के लोग सचेत रहे। हमारे बिहार को चुनौती है। ये भाजपा के लोग बिहार के धरती पे लोकतंत्र की जननी में आकर के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। ये हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम याद दिलाना चाहेंगे उन जांच एजेंसियों को कि विजय माल्या कहाँ है भैया, कहाँ है नीरव मोदी, कहाँ है मेहुल चौकसी, और ललित मोदी जी से तो अब सुष्मिता सेन मिल लेती है। और हाल में ही उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि सुष्मिता सेन उनकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन जांच एजेंसियों के लिए जो देश के अरबों खरबों पैसा जो डिमोनेटाइजेशन में, नोटबंदी में जो बैंक में जमा किया लोगों ने, उसको लेकर के जो लोग भागे, लोन लेकर के जो भागे, यानी बैंक जिससे नुकसान में आ गई, घाटे में आ गई, कई बैंकें बंद हो गई। आज उसको कोई नहीं ढूंढ रहा। ढूंढा किसको जाता है? तो कांग्रेस के लोगों को, आरजेडी के लोगों को, टीएमसी के लोगों को, चाहे ठाकरे जी के लोग हों, चाहे जो भी समाजवादी पार्टी के लोग हों, ये बीजेपी के लोग देश को नहीं चला रहे। ये देश को आगे नहीं बढ़ा रहे। ये आरएसएस के एजेंडे पर मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, जो कि और देश में जो जहर जो बोया जा रहा है, यानी असल मुद्दे पे चर्चा ना हो। आज बेरोजगारी पे बात ना हो, आज महंगाई पे बात ना हो, किसान पे बात ना हो, नौजवान पे बात ना हो, शिक्षा स्वास्थ्य पे बात ना हो। तो वहीं इस पर सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भाजपा को क्या चुनौती देंगे, जनता ही उन्हें आने वाले दिनों में जवाब दे देगी।
मुद्दा विहीन विपक्ष हताश में है और अनाप शनाप बयानबाजी से सुर्खियों में बने रहने का प्रयास करता रहा है। परिवारवाद की पोषक पार्टी के संचालनकर्ता नेता प्रतिपक्ष को चुनौती देने से पहले मालूम होना चाहिए कि जनता के आशीर्वाद और भरोसे से आज भारत के 12 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री है और बिहार समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित पार्टी में पार्टी सरकार में शामिल है। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार मजबूती से चल रही है। भाजपा को ऐसे बेतुके बयान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत की महान जनता सब कुछ समझ रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।